नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में क्या हुआ कि एक लॉयर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी कि रेरा का जो एक्ट है वो वैसे तो लागू कर दिया गया है, लेकिन उसको असल में उसकी स्पिरिट में लागू नहीं किया गया है। यानी कि ऑन पेपर तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन असल में जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उसके उद्देश्य थे, उसका हमें अभी तक कोई आउटकम देखने को नहीं मिला है। इसी के चलते, इसी याचिका के चलते सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जो जजेस थे वो इसको सुन रहे थे, जब उन्होंने ये कहा कि हमें एक मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट की आवश्यकता है, जो कि अभी तक भारत में फिलहाल नहीं लाया गया है। जबकि रेरा एक्ट में ये कहा गया था कि कई सारे जो आपके अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर आपको अलग से एक अग्रीमेंट भी स्थापित करना होगा और हर स्टेट में आपको अथॉरिटीज भी यहां पर जो है उनको स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ किसी भी स्टेट ने नहीं किया है। इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या करी गई थी, जो याचिका यहाँ पे दर्ज करी गई थी वकील के द्वारा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स को रेज किया गया था, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि इन जनरल रियल एस्टेट में क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। उसके ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल्सो बताना चाहूँगा, अनअकैडमी का इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। हमने कई सारे टॉपर्स को अनअकैडमी से तैयारी करवाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं 169 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि अनअकैडमी से पढ़ रहे थे, जिनका फाइनल सिलेक्शन UPSC CSE के एग्जामिनेशन में हुआ है। अगर आप भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और अनअकैडमी की गाइडेंस पाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज चलते हैं, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलते हैं पर्सनल कोच और साथ में मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी, जिसमें कि अगर आप लोग कोड लगाते हैं अनि UPSC का तो आपको मिलेंगे काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स। केवल डिस्काउंट्स ही नहीं, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी और 20 बुक्स भी हैं जो कि आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। साथ ही में आपके लिए लर्नर्स जर्नी तैयार करवाता है अनअकैडमी। अगर आप 1 साल के या फिर 2 साल की तैयारी कर रहे हैं, और आपके लिए कई सारे स्पेशल बैचेस हैं जो कि शुरू करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स मिलने वाली हैं। ऑल राइट, तो देख लेते हैं बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को सुनने वाले कौन कौन थे। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साथ में जस्टिस BV नागरत्ना, ये दोनों लोग मिलकर के इस पर्टिकुलर केस को सुन रहे थे। ये पर्टिकुलर केस में जो PIL थी, इसको फाइल किया गया था बाय एन एडवोकेट जिनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। इन्होंने कहा दैट देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्म और द मॉडल फॉर्म फॉर अग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बिटवीन द बिल्डर्स, एजेंट्स एंड द बायर्स। इन्होंने कहा कि जो भी रियल एस्टेट के सेक्टर में कामकाज होता है, ना तो बिल्डर और बायर के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है, ना बायर और एजेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से बेसिकली जो यहाँ पे पिसता है वो बेसिकली कंज्यूमर या फिर बायर होता है, जो कि पैसे तो दे देता है लेकिन अल्टीमेटली उसको पोजेशन के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आई एम श्योर ये चीज़ें आपने सुनी होंगी। नॉर्मली ऐसे केसेस हमें काफ़ी बार सुनने को मिल जाते हैं कि पोजेशन कहा गया था 3 साल 5 साल तक पोजेशन नहीं मिला, या फिर पोजेशन में ये कहा गया था कि आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, फाइनली फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं, मेंटेनेंस को लेकर इशूज़ आती हैं वगैरह वगैरह। तो मिस्टर उपाध्याय के साथ यहाँ पे इनको सपोर्ट करने वाले और भी कई सारे वकील थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे याचिका को फाइल किया। इन्होंने कहा कि जितने भी बिल्डर्स जिन्होंने यहाँ पर नुकसान किया है उन सभी बायर्स का ड्यू टू द इनऑर्डिनेट डिलेज ऑन द पार्ट ऑफ प्रमोटर या बिल्डर, उनको यहाँ पे कंपनसेशन पे करनी चाहिए टू द बायर। ये पहली मांग इनके द्वारा करी गई थी। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो भी अमाउंट्स यहाँ पे फ्रॉडुलेंट तरीके से ली जा चुकी हैं बाय द बिल्डर्स या प्रमोटर्स फ्रॉम द बायर्स अंडर द गार्ब ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज या अदर चार्जेस, वो भी यहाँ पे वापस करी जानी चाहिए। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि जो रेरा का एक्ट यहाँ पे लाया गया था, उसके चलते जो हर एक प्रदेश को दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको यहाँ पर एग्रीमेंट्स फ्रेम करने होंगे सो दैट ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। किसी भी सिंगल स्टेट ने अभी तक किसी प्रकार का अग्रीमेंट यहाँ पे नहीं फ्रेम किया है। There were many cases of deliberate delay in handing over possession. The police did not register FIR on the complaints lodged by buyers. ऐसे केसेस भी आपको सुनने को मिलते हैं कि बायर ने जब FIR दर्ज करने की कोशिश करी तो वो भी नहीं कर पाया। साथ ही में पिटिशन में यह भी कहा गया कि बिल्डर्स इशू रिवाइज्ड डिलीवरी शेड्यूल अगेन एंड अगेन, अडॉप्टेड द अनफेयर प्रैक्टिसेस, ऑल दिस अमाउंट्स टू चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, वायलेशन ऑफ कॉर्पोरेट लॉज वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि एक तरीके से आपके लिए सम अप कर देते हैं कि आज के टाइम में रियल एस्टेट के सेक्टर में क्या क्या डायनेमिक इश्यूज चल रहे हैं। ये सारे के सारे मुद्दे बेसिकली इस याचिका में सामने लाए गए थे।
इन्होंने जो सबसे बड़ा पॉइंट उठाया एज पर मी, वो बेसिकली ये था कि रेरा का जो एक्ट है 2016 का, इसको अभी तक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। इन्होंने यहाँ पर रेरा एक्ट के बारे में बातचीत करते हुए कहा दैट वी नीड टू फ्रेम अ मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट एंड अ मॉडल एजेंट बायर अग्रीमेंट टू इन्फ्यूज ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर फेयर प्ले, रिड्यूस द फ्रॉड्स एंड डेलिबरेट डिलेज, रिस्ट्रेन बिल्डर्स, प्रमोटर्स, एजेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू आर्बिट्ररी, अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड कंज्यूमर्स इन द स्पिरिट ऑफ द रेरा एक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, रेरा एक्ट बेसिकली आज से लगभग 4 साल पहले लाया गया था। 2016 का ये एक्ट है, 2017 मई को ये लागू हुआ था क्योंकि उस दिन इसको फाइनली बेसिकली इफेक्ट में लाया गया था। रेरा एक्ट के वैसे प्रावधान तो काफी सारे हैं, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली ये है दैट इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द होम बायर्स as well as help boost investments in the real estate sector by bringing efficiency and transparency in the sale purchase of real estate। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे खरीद और बेच हो रही है मकानों की, रियल एस्टेट की, वहां पर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों होनी चाहिए। खास रूप से मकसद ये होना चाहिए कि जो होम बायर है उसको आप लोग सुरक्षित करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक्ट ने हर स्टेट में रेरा का भी जो आपका अथॉरिटी है उसको एस्टैब्लिश करने का मैंडेट भी दिया था, सो दैट रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से रेगुलेट हो सके और साथ ही में स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक एडजुडिकेटिंग बॉडी की तरह भी काम कर सके। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि इन चीज़ों को लागू तो किया गया है, लेकिन केवल ऑन पेपर लागू किया गया है, इन स्पिरिट लागू नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में जो अन्य वकील थे, विकास सिंह, उसके बाद मिस्टर उपाध्याय, देन मेनका गुरुस्वामी, अनुपमा लाल दास, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि सेक्शन 41, सेक्शन 42 ऑफ द रेरा एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये आपके सामने मैं बता रहा हूं उन सेक्शंस के प्रावधान क्या है। जो पहला प्रोविजन है, मैंडेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। पहला प्रावधान केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना को अनिवार्य करता है। दूसरे खंड में कहा गया है कि परिषद अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी, प्रमुख नीतिगत बदलाव करेगी, यानी कि जो भी यहाँ पर आपके पॉलिसी मेजर्स हैं उनको लाया जाएगा। ये आश्वस्त करेगी कि बिल्डरों और प्रमोटरों द्वारा उपभोक्ता हितों को बाधित नहीं किया जाएगा, यानी कि बिल्डर और प्रमोटर जो है वो कभी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को थ्वॉट नहीं करेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें अगेन ऑन पेपर तो कही गई हैं, लेकिन इन स्पिरिट नहीं लाई गई हैं। आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आप खुद देखिए कि मुद्दा इतना संगीन है कि पिछले 4 साल में अभी तक जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन थे वो क्या कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को कहा कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द होम बायर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द बिल्डर्स हु डिले द ट्रांसफर ऑफ पोजेशंस। इन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, मानते हुए कि जो मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट है उसकी जो एब्सेंस है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बन चुकी है, जिसकी वजह से फ्रॉड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज एंड अनफेयर एंड आर्बिट्ररी ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि आज की डेट में रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं। काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करी गई हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। इन्होंने कहा दैट मिस्टर उपाध्याय इन हिज पिटीशन हैज ब्रॉट टू द फोर अ वेरी वेरी सीरियस इशू। हार्ड अर्नड सेविंग्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स हु एस्पायर टू हैव their own home were invested in the bottomless pit of a real estate sector. However, many become penniless waiting for a roof over their heads the builders had promised them। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो लोग होते हैं जो कि वही उम्मीद करते हैं कि हमारा खुद का घर होगा, वो यहाँ पे पैसे भरते रहते हैं, लेकिन फाइनली उनको घर जो है समय पर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, इन्होंने इस चीज़ को माना कि रेरा प्राइमा फेसाई, उन्होंने कहा कि रेरा डिड प्रोवाइड सफिशिएंट एनेबलिंग पावर्स टू द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल टू मेक रूल्स टू प्रिवेंट बायर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि शक्तियां होने के बावजूद उन्होंने बेसिकली यहाँ पर अपनी उन शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, ये वाली चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अगर आप इसको देखेंगे प्राइमा फेसाई, आपको लगेगा कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म का केस है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया कि हम मॉडल बायर अग्रीमेंट को केवल इंप्लीमेंट करने का यहाँ पर प्रावधान दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम मॉडल बायर अग्रीमेंट को खुद बना कर देंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक मॉडल बायर अग्रीमेंट, मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट लेकर आइए, उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट्स को कह सकते हैं कि उसको आप जाके इम्प्लीमेंट करिए। बताना चाहूँगा, आज से कुछ साल पहले की बात है, जो हमारा हाउसिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने मॉडल बिल्डर बायर अग्रीमेंट को पेश किया था, लेकिन किसी भी स्टेट ने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। तो ये काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है कि इवन दो टेम्पलेट यहाँ पे बिल्डर बायर अग्रीमेंट लाए गए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से आज भी वही मुसीबतें कंटिन्यू कर रही हैं। ये केवल एक किस्सा नहीं है, अगर आप देखें साथ ही में पैरेलली एक बहुत बड़ा केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है, नोएडा के सुपरटेक के ट्विन टावर्स को लेकर चल रहा है, जिसमें कि इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई। सुप्रीम
कोर्ट ने ठीक है अपना काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि दोनों के दोनों टावर्स को यहाँ पे ढाया जाएगा, लेकिन अभी तक फाइनली वहाँ पर कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। काफ़ी सारे लोग आपको देख सकते हैं, कल ही की न्यूज़ है, यूपी गवर्नमेंट सस्पेंड्स 3 नोएडा ऑफिसर्स, टोटल 26 वर फाउंड इन्वॉल्व। ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते रहते हैं, बट दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। रियल एस्टेट सेक्टर में और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कि हमने यहाँ पे टच अपॉन नहीं किए हैं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको फिर से बता दूं कि कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माय कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।